सदियों पुरानी बात है। एक छोटे से शहर में गुलाम मोहम्मद नाम का शख्स रहता था। वो सादा मिजाज मगर ईमानदार इंसान था। शहर के बीचों बीच उसकी एक छोटी सी चाय की दुकान थी, जहां से वो बेमुश्किल अपने और अपने अकलूते बेटे फैसल का पीठ पालता था। जिंदगी सादा थी मगर गुलाम मोहम्मद के दिल में सुकून था, क्योंकि फैसल उसकी आंखों का तारा था। फैसल जवान हो चुका था मगर गुलाम मोहम्मद ने उसे कभी किसी काम पर नहीं लगाया। वो हमेशा कहता, बेटा अभी तुम्हारे खेलने के दिन हैं, काम का बोझ मैं उठा लूंगा। मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक सुबह गुलाम मोहम्मद मामूल के मुताबिक दुकान खोलने निकला, मगर चंद घंटों बाद अचानक उसकी तबीयत खराब हुई। लोग भागे, मगर जब तक किसी ने उसे संभाला, वो अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। फैसल की दुनिया एक लम्हे में उजड़ गई। वो चुपचाप अपने बाप के पास बैठा रहा, आंसू बहाता रहा। जब सब लोग दफन के बाद लौटे तो फैसल अकेला रह गया। इसके दिल से आवाज आई, आबा जान, आप भी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ गए। गुलाम मोहम्मद के एक पुराने दोस्त बाबा सलीम ने आकर उसे दिलासा दिया, बेटे सब्र करो, अल्लाह के फैसले में हिकमत होती है। अब तुम्हें अपने वालिद का काम संभालना होगा। फैसल ने हिम्मत बांधी। वो हर सुबह दुकान पर बैठता, मगर दुकानदारी न होने के बराबर थी। लोग अब दूसरी दुकानों पर जाने लगे थे। फैसल अक्सर शाम को खाली हाथ बैठ जाता और सोचता, अगर यही हाल रहा तो चंद दिनों में फाके तक नौबत आ जाएगी। कुछ दिनों बाद उसने फैसला किया, ये दुकान तो अब बेकार है, इससे गुजारा नहीं होगा। बेहतर है कि बेच कर कोई और काम करूं। चनांचा उसने दुकान बेच दी और जो रकम मिली उसे कपड़े की एक थैली में बांधा। रात भर जागता रहा और सोचता रहा कि कहां जाए, क्या करे। आखिरकार दिल ने कहा, किसी दूसरे शहर चलकर किस्मत आजमाई करता हूं। चंद दिन के सफर के बाद वो एक बड़े शहर में पहुंचा। ऊंची इमारतें, भीड़ भाड़ वाले बाजार, शोर और रोशनियों से भरा मंजर, सब कुछ उसके लिए नया था। फैसल ने दिल में कहा, यहां लोग बहुत चालाक लगते हैं, अगर मैंने अक्ल से काम न लिया तो सारा सरमाया डूब जाएगा। चंद दिन तक वो बाजारों में घूमता रहा। जहां भी देखता हर चीज बहुत महंगी थी। न इतने पैसे थे कि दुकान खोल सके, न कोई ऐसा जानने वाला था जो मदद कर सके। फिर एक दिन वो एक चौक में बैठा लोगों को देख रहा था। कोई झगड़ रहा था, कोई बहस कर रहा था, कोई दूसरे का फायदा उठाने की कोशिश। फैसल ने सोचा, यहां हर किसी को अकल की जरूरत है मगर शायद किसी के पास नहीं है। अचानक उसके जिहन में एक अजीब सा ख्याल आया। वो फौरन उठा, एक पुरानी खाली दुकान किराए पर ली और दरवाजे के ऊपर एक तख्ती लगा दी। पूरे बाजार में हलचल मच गई। कोई कहता, अरे ये नया पागल कौन है। कोई हंसते हुए बोला, भला अक्ल भी कभी बकती है। मगर फैसल ने किसी की परवाह न की। वो बुलंद आवाज में पुकारने लगा, आओ भाइयों आओ, जिसे अक्ल की जरूरत हो मेरे पास आ जाए। एक दिरहम में वो चीज जो तुम्हें जिंदगी भर नहीं मिली। लोग हंसते रहे, मगर फैसल रोज वहां आता, तख्ती साफ करता और कहता, एक दिन यही लोग मेरी दुकान पर कतार में खड़े होंगे। कई दिन गुजर गए मगर कोई गाहक ना आया। फिर एक दिन एक शरारती नौजवान मजाकन उसके पास आया और बोला, भाई मुझे एक दिरहम की अक्ल दे दो, देखें कैसी होती है। फैसल ने मुस्कुराकर एक पर्ची निकाली, उस पर कुछ लिखा और नौजवान के हाथ में दी। पर्ची पर लिखा था, जब दो लोग झगड़ रहे हों तो दरमियान में खड़े होकर तमाशा, मुझ देखना खुद भी लपेट में आ जाओगे। नौजवान हंसते हंसते चला गया, मगर फैसल ने सुकून का सांस लिया। ये मेरा पहला गाहक था। इसी शहर में एक मालदार मगर सख्त कंजूस बूढ़ा रहता था, हाजी सिकंदर। इसका बेटा मनान निहायत सादा दिल और कम फहम था। एक दिन हाजी ने कहा, बेटे हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि अक्ल में हदाफा हो। मनान ने मासूमियत से पूछा, आबा कैसे? हाजी ने हंसते हुए कहा, बेटा अगर अक्ल के दरख्त लगते तो हम खेतों में बीज बोते। अगले दिन जब हाजी बाहर गया तो वापसी पर उसने देखा कि मनान वाकई आंगन में बीज डालकर पानी दे रहा है। हाजी ने हैरान होकर पूछा, ये क्या कर रहा है मनान? मनान बोला, आबा आप ही ने तो कहा था कि अक्ल बूं ताकि हम अक्लमंद हो जाएं। हाजी सिर पकड़कर बैठ गया।
आय अल्लाह, ये बेटा तो मेरी सारी इज्जत ले डूबेगा। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेगी। मनान की मुलाकात फैसल से होगी और फैसल की अक्ल की दुकान उसकी और खलीफा की जिंदगी बदल देगी। कुछ दिन गुजरे, शहर के लोगों में फैसल की अक्ल की दुकान की बात फैलने लगी। किसी ने कहा, यह बंदा पागल है, अक्ल बेचता है। तो कोई बोला, शायद कोई जादूगर है, देखो न जाने क्या बेचता है। मगर फैसल रोजाना सुबह वक्त पर दुकान खोलता, सफाई करता, तख्ती चमकाता और मुस्कुरा कर कहता, अक्ल मुफ्त नहीं, मगर जिसके पास हो वो दुनिया जीत सकता है। एक दिन दोपहर के वक्त मनान बाजार आया। उसके हाथ में चंद सके थे। जब उसकी नजर अक्ल बराए फरोख्त की तख्ती पर पड़ी तो वो रख गया। दिल ही दिल में बोला, अगर सीस्ती अक्ल मिल जाए तो मैं और अबा दोनों खरीद लेंगे, फिर हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं रहेगी। वो दुकान में दाखिल हुआ और बोला, भाई तुम अक्ल बेचते हो? ये बताओ कितने की है? फैसल मुस्कुराया, जनाब अक्ल तौल कर नहीं देता, आप जितने पैसे की चाहें इतनी की ले जाएं। मनान ने संजीदगी से सोचा और कहा, चलो पहले 1 दिरहम की ले लेता हूं, अगर सस्ती निकली तो बाद में ज्यादा खरीद लूंगा। फैसल ने पर्ची निकाली, कलम उठाया और कागज पर कुछ लिख कर दिया। मनान ने पर्ची लेकर पढ़ा, जब 2 लोग आपस में झगड़ रहे हों तो दरमियान में खड़े होकर मत देखना, वरना तुम खुद भी मुसीबत में फंस जाओगे। मनान खुश होकर बोला, वाह भाई, बहुत कीमती बात है, और वो हंसता हुआ घर चला गया। घर पहुंचकर उसने पर्ची अपने अबा हाजी सिकंदर को दिखाई। हाजी ने पढ़ा तो चीख उठा, ओ कम अक्ल, 1 दिरहम जाया कर दिया तुमने, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। मनान ने सादगी से कहा, आबा मगर दुकानदार ने कहा था कि ये अक्ल है, मैंने खरीद ली। हाजी सिकंदर गुस्से से लाल हो गया, मैं अभी इस धोखेबाज से हिसाब लेता हूं। वो बाजार पहुंचा, लोगों के सामने शूर मचाने लगा, ए फरेबकार, मेरे बेटे को धोखा दिया है तुमने, 1 दिरहम की अक्ल, ये मजाक है। फैसल ने तहम्मुल से कहा, जनाब आपके बेटे ने अपनी मर्जी से अक्ल खरीदी थी, फिर भी अगर आप चाहें तो पर्ची वापस कर दें, मैं पैसे लौटा देता हूं। बूढ़ा कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर गुस्से से पर्ची वापस की, सिक्के लिए और बड़बड़ाता हुआ चला गया। लोगों ने देखा कि दुकानदार ने ना झगड़ा किया, न बदतमीजी, बल्कि इज्जत से बात की। बाजार में चर्चा होने लगा कि फैसल वाकई कुछ खास आदमी है। कुछ दिन बाद बादशाह की 2 बीवियों की खादमाएं बाजार में आईं। एक ने देखा, वाह ये तरबूज कितना हुसैन है, मेरी रानी बहुत खुश होगी। उसने 2 दीनार देकर खरीद लिया। दूसरी खादमा बोली, ये तो मैं लूंगी, मेरी रानी इससे बेहतर की हकदार है, और उसने 3 दीनार दे दिए। दुकानदार बेचारा दोनों के झगड़े से घबरा कर पीछे हट गया। अब दोनों औरतें एक दूसरे पर चीखने लगीं। इतने में मनान वहां से गुजरा। दोनों ने पकड़कर कहा, तुम गवाह बनो, तुम्हें बताना होगा कि तरबूज किसका है। मनान डर गया, लेकिन खामोशी से सिर हिला दिया और वहां से निकल आया। शाम को उसे एहसास हुआ कि वो तो फंस गया है। अब अगर बादशाह के दरबार में बुलाया गया तो क्या कहेगा। मनान घबराया हुआ बाप के पास पहुंचा। उबा, मैं मुसीबत में फंस गया हूं, 2 रानियों के झगड़े का गवाह बन गया हूं। बूढ़े ने कानों को हाथ लगाया, हाय किस्मत, अब तो हम गए। दोनों भागे भागे फैसल की दुकान पर पहुंचे। फैसल ने सुकून से सुना और बोला, मैं तुम्हें मशूरा जरूर दूंगा, मगर इस बार फीस 10 दीनार होगी। बूढ़ा हचकचाया, इतने ज्यादा? फैसल ने कहा, अक्ल सिस्ती नहीं मिलती जनाब, मगर फायदा जरूर देती है। बूढ़े ने मजबूरी में 10 दीनार दिए। फैसल बोला, जब खलीफा के दरबार में बुलाया जाए तो पागल बन जाना, जो पूछें अल्टी सीधी बातें करना। दूसरे दिन खलीफा के दरबार में मनान को बुलाया गया। दोनों खादमाएं भी मौजूद थीं। खलीफा ने कहा, बताओ जवान, ये तरबूज किसका है? मनान ने आंखें फाड़कर खलीफा को देखा, फिर अचानक गाने लगा, तरबूज मेरा नहीं, आसमान का है, जमीन के बीच का है। दरबार में हंसी छोड़ गई। खलीफा ने कहा, ये तो पागल है, उसे बाहर निकालो। यूं मनान बच गया। दोनों खादमाओं के झगड़े का फैसला ना हो सका और मामला ठंडा पड़ गया। घर आकर हाजी सिकंदर कांपने लगा। अगर कल खलीफा को पता चल गया कि मनान ने जानबूझकर पागलपन का ढोंग रचाया तो हम दोनों की शामत आ जाएगी। वो दोबारा फैसल के पास गया और कहा, बेटा एक बार फिर हमारी मदद करो। फैसल ने कहा,
जरूर, मगर अब की बार फीस 200 दिनार होगी। बूढ़ा हक्का बक्का रह गया। 200? ये तो लूट है। फैसल ने कहा, जनाब, जिंदगी बचाने वाली अक्ल कभी सस्ती नहीं होती। बड़ी मुश्किल से हाजी ने पैसे दिए। फैसल ने कहा, चंद दिन खामोश रहो। जब दरबार में मामला बिल्कुल ठंडा पड़ जाए, फिर एक दिन खुद जाकर खलीफा को सच बता देना, यही तुम्हें बचाएगा। बूढ़े ने कहा, अगर सच बोलने से नुकसान हुआ तो? फैसल मुस्कुराकर बोला, सच कभी नुकसान नहीं देता, सिर्फ खौफ देता है। चंद हफ्ते गुजरे, मामला दब गया। फिर एक दिन हाजी सिकंदर और मन्नान खुद दरबार पहुंच गए। दोनों ने खलीफा के सामने सब कुछ सच सच कह दिया कि उन्होंने फैसल से अक्ल खरीदी और उसी के मशूरे से मन्नान ने पागल बनकर अपनी जान बचाई। खलीफा चंद लम्हे खामोश रहा, फिर हंस पड़ा। वाह, ये तो बहुत दाना आदमी है जो अक्ल बीच कर दूसरों को बचा लेता है। खलीफा ने हुक्म दिया, उस फैसल को फौरन मेरे दरबार में बुलाओ। यहाँ से कहानी एक नया रंग अख्तियार करे। काश कि जब अक्ल बीचने वाला गरीब दुकानदार खुद बादशाह के सामने खड़ा होगा और एक पर्ची उसकी तकदीर बदल देगी। दरबार का माहौल पुरस्कुआ था। बुलंद स्तून, सुनहरी फर्श और खलीफा के सामने चमकता हुआ तख्त। सिपाही दो कितारों में खड़े थे। मन्नान और हाजी सिकंदर एक तरफ खड़े कांप रहे थे। खलीफा ने गर्जदार आवाज में कहा, क्या यही वो शख्स है जो अक्ल बीचता है? एक मुहाफिज ने जवाब दिया, जी हुजूर, यह है फैसल नामी दुकानदार। दरबार के दरवाजे से फैसल अंदर दाखिल हुआ। सादा लबास, मगर चेहरे पर एतमाद की रोशनी। उसने झुककर सलाम किया और खामोशी से खड़ा हो गया। खलीफा ने गौर से उसे देखा और बोला, तो तुम वो हो जो अक्ल बीचते हो। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, मगर तुमने एक बेवकूफ को बचा लिया। क्या तुम मुझे भी कुछ अक्ल बीच सकते हो? फैसल ने आहिस्ता से कहा, जनाब, अक्ल हर किसी को बीची जा सकती है, अगर वो खरीदने का हौसला रखे। खलीफा मुस्कुराया, तो फिर कीमत बताओ। फैसल बोला, हुजूर, आम लोगों के लिए 1 दिरहम, लेकिन बादशाह वक्त के लिए कीमत 20,000 दिनार होगी। पूरा दरबार सुन हो गया। एक दरबारी चीख उठा, ये गुस्ताख है। मगर खलीफा ने हाथ उठाया और कहा, खामोश रहो, देखना चाहता हूं कि इतनी महंगी अक्ल आखिर है क्या। खलीफा ने हुक्म दिया, उसे फौरन 20,000 दिनार दिए जाएं। वजीर ने हैरानी से खलीफा की तरफ देखा, मगर कुछ न कहा। फैसल ने दरहमों का थैला सादा सा शुक्रिया कहकर एक तरफ रखा, फिर एक कागज निकाला, कलम डबूया और लिखने लगा। चंद लम्हे बाद वो कागज खलीफा के सामने रखा गया। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, बगैर सोचे समझे कोई काम न करना। खलीफा ने पढ़ा, कुछ लम्हे चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, अगर लोग इस एक जुमले पर अमल करें तो आधी दुनिया के मसले खत्म हो जाएं। चंद हफ्ते गुजरे। खलीफा बीमार हो गया। दरबार में चमगोइयां होने लगी। वजीर आजम, जो अंदर ही अंदर खलीफा की कर्सी का ख्वाब देखता था, अब मौका की तलाश में था। उसने अपने दोस्त हकीम शाफी को बुलाया और आहिस्ता से कहा, दवा में मामूली सा जहर मिला देना, ताकि खलीफा चंद दिनों में खुद ही चल बसे। फिर तख्त मेरा होगा और इनाम तुम्हारा। शाफी ने खौफ के बावजूद लालच में आकर सिर हिला दिया। अगले दिन जब हकीम दवा लेकर दरबार में आया तो खलीफा बस्तर पर लेटा हुआ था। शाफी ने अदब से कहा, हुजूर, ये खास शफा बख्श दवा है, पी लीजिए, फौरन आराम आ जाएगा। खलीफा ने गुलास हाथ में लिया, मगर ऐन इस लम्हे उसे फैसल की परची याद आ गई। बगैर सोचे समझे कोई काम न करना। वो रुक गया, गिलास नीचे रखा और हकीम की आंखों में देखने लगा। हकीम के माथे पर पसीना आ गया। खलीफा ने नर्म लहजे में कहा, बताओ, इस दवा में आखिर ऐसा किया है कि तुम खुद घबरा रहे हो? हकीम का रंग जर्द पड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे। फिर अचानक घुटनों के बल गिर गया और रो पड़ा, हुजूर, मुझे माफ कर दें, ये दवा जहरीली है। ये सब वजीर आजम के कहने पर क्या? खलीफा की आंखें सरख हो गईं। उसने फौरन सिपाहियों को बुलाया, वजीर को गिरफ्तार करो। वजीर को दरबार में लाया गया। खलीफा ने गजबनाक लहजे में कहा, तुमने मेरी जान लेने की साजिश की। वजीर ने बहाने बनाने की कोशिश की। हुजूर, ये सब गलत फहमी है। खलीफा ने कहा, तो फिर खुद ये दवा पी लो ताकि तुम्हारी सच्चाई जाहिर हो जाए।
वजीर का चेहरा उतर गया, उसके होंठ कप कपा रहे थे। आखिरकार उसने घबरा कर कबूल कर लिया, हुजूर गलती हो गई, माफ कर दीजिए। खलीफा ने तलवार के इशारे से कहा, ऐसे खाइन को मुआफी नहीं, उसका इंजाम अकीद फजलत है। दरबार में खामोशी छा गई, सब निगाहें फैसल पर जा ठहरे। खलीफा आहिस्ता से बोला, फैसल, तुम्हारी अक्ल ने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। चंद दिन बाद एक शाही फरमान जारी हुआ, फैसल को सल्तनत का खास मुशीर और वजीर दानिश मुकर्रर किया जाता है। गांव के लोग जो कभी उसे पागल समझते थे, अब हैरत से सुनते कि वो गरीब दुकानदार बादशाह का वजीर बन गया है। फैसल ने दरबार में अपने पहले दिन खलीफा से कहा, हुजूर अगर इजाजत हो तो एक नसीहत कर दूं। खलीफा ने मुस्कुराकर कहा, जरूर। फैसल ने कहा, बादशाह की ताकत तलवार से नहीं, इंसाफ से कायम रहती है। अगर रियाया खुश हो तो सल्तनत मजबूत होती है। खलीफा ने सिर झुकाकर कहा, तुम सच कहते हो फैसल, अब से तुम मेरे करीब तरीन वजीर रहोगे। कुछ दिन बाद फैसल इसी बाजार में गया जहां कभी उसकी दुकान थी। लोग उसे देख कर हैरान रह गए। किसी ने कहा, अरे ये तो वही आदमी है जो अक्ल बेचता था। किसी ने सर झुकाकर कहा, वाकई उसकी अक्ल ने दुनिया बदल दी। फैसल ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने अक्ल नहीं बेची थी, सिर्फ लोगों को सोचने का तरीका दिया था। जो सोचता है वो जीतता है। यूं गुलाम मोहम्मद का बेटा, जो कभी गरीब दुकानदार का बेटा था, अपनी दानिश, सब्र और तदबीर के बल पर सल्तनत का वजीर बन गया और शहर भर में ये जुमला ज़बान ज़िद आम हो गया। फैसल की अक्ल ने सबकी किस्मत बदल दी। दिन गुजरते गए, फैसल की अक्ल और इंसाफ पसंदी की शहरत सल्तनत के हर कोने में फैल गई। गरीब लोग उसके फैसलों से खुश थे, अमीर उसकी दियानतदारी से खाइफ, और बादशाह खलीफा नासिरुद्दीन उस पर बेअंतहा एतमाद करने लगा था। एक दिन खलीफा ने कहा, फैसल, मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरी जगह सल्तनत के मामलात संभालो। मैं चाहता हूं कुछ दिन इबादत में गुजारूं। फैसल ने अदब से सिर झुकाकर कहा, हुजूर मैं आपका खादिम हूं, मगर बादशाह सिर्फ एक होता है। अगर दो बन जाएं तो इंसाफ का तराजू बिखर जाता है। खलीफा मुस्कुरा दिया, तुम वाकई वही हो जिसकी अक्ल ने मेरी सल्तनत बिचाई। मगर फैसल की बढ़ती हुई इज्जत को सब बर्दाश्त न कर सके। दरबार के कुछ पुराने वज़रा जो पहले ताकतूर थे, अब फैसल के सामने बेअसर हो गए थे। उन्होंने साजिश रचाई कि फैसल को बदनाम किया जाए। उन्होंने एक ताजरा औरत जलीखा को खरीदा, खूबसूरत, चालाक और बातों की माहिर। जलीखा ने खलीफा के दरबार में आकर रोना शुरू कर दिया, हुजूर वजीर फैसल ने मुझसे रिश्वत मांगी, वरना मेरा कारोबार बंद कर देने की धमकी दी। पूरा दरबार हैरान रह गया। फैसल प्रस्कून खड़ा रहा। खलीफा ने गुस्से में आकर कहा, फैसल ये क्या सुन रहा हूं? फैसल ने कहा, हुजूर अगर इजाजत दें तो एक दिन का वक्त चाहता हूं। मैं अपने अमल से साबित कर दूंगा कि मैं बेकसूर हूं। खलीफा ने सोचा, फिर बोला, तुम्हें एक दिन की मोहलत है। अगले दिन फैसल दरबार में आया, अपने हाथ में एक खाली थैली लिए हुए। हुजूर मैं एक चीलंग पेश करता हूं। अगर जलीखा सच कहती है तो इस थैली में वो रिश्वत की रकम डाल दे, ताकि सबके सामने सबूत हो जाए। जलीखा के चेहरे का रंग बदल गया। उसने घबरा कर कहा, मेरे पास तो वो रकम नहीं, मैं भूल गई। फैसल ने मुस्कुरा कर कहा, झूठ हमेशा याददाश्त का दुश्मन होता है। अगर तुम सच कहती तो सबूत तुम्हारे साथ होता। खलीफा ने वजीर खास की तरफ देखा, ये औरत झूठ बोल रही है, उसे सजा दी जाए। जलीखा रोने लगी, हुजूर मुझे माफ कर दें, मैंने सिर्फ पैसों के लालच में ना ऐसा किया, मुझे उन पुराने वजीरों ने बहकाया था। खलीफा का चेहरा सख्त हो गया। फैसल तुम्हारी अक्ल एक बार फिर सच को सामने ले आई। ऐसे ही लोग सल्तनत को जिंदा रखते हैं। इस दिन के बाद खलीफा ने कहा, फैसल तुम चाहो तो वजीर आजम बन जाओ। फैसल ने आहिस्ता से जवाब दिया, हुजूर मैं विजारत नहीं, दुआ मांगता हूं कि मेरा दिल हमेशा इंसाफ पर कायम रहे। अगर इंसान का दिल मर जाए तो अक्ल भी अंधी हो जाती है। खलीफा ने कहा, तुम्हारे जैसे लोग सल्तनतों को रोशन रखते हैं। फैसल ने वो पर्ची निकाली
जो बरसों पहले खलीफा को दी थी, वही पुराना जमला। बगैर सोचे समझे कोई काम न करना। उसे चूमकर खलीफा के हाथ में वापस रखा और बोला, यही मेरा आखिरी तोहफा है। मैंने अक्ल बेचकर दौलत नहीं कमाई, मैंने अक्ल देकर इज्जत पाई है। चंद साल बाद जब खलीफा ने इंतकाल किया, फैसल को तख्त की पेशकश हुई, मगर उसने इनकार कर दिया। मैं बादशाह नहीं, खादिम बनकर खुश हूं। वो अपने पुराने गांव लौट आया, जहां कभी उसकी छोटी सी दुकान थी। लोग अब भी उसे देखने आते और मशूरा लेते। कोई किसी झगड़े में आता, कोई किसी दुख में, और फैसल हमेशा मुस्कुराकर कहता, अक्ल वो नहीं जो हमें चालाक बनाए, अक्ल वो है जो हमें इंसान बनाए। उसके जाने के बाद भी गांव वाले हर मसले पर कहा करते, सोच लो। फैसल की अक्ल यही कहती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि गरीबी शक्ल या निसब नहीं, बल्कि अक्ल, ईमान और सच्चाई ही इंसान को बादशाह बना देती है। जो अक्ल के साथ इंसाफ करे, उसका नाम कभी मिट नहीं सकता।